पुणे में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। महाराष्ट्र की बड़ी कोचिंग का मालिक गिरफ्तार किया गया है। लातूर के आरसीसी कोचिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने आरसीसी के डायरेक्टर को पुणे से गिरफ्तार किया है। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की भूमिका इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में सामने आई है। पूछताछ में पेपर लीक मामले में कनेक्शन सामने आया है। मोटेगांवकर के घर की तलाशी भी ली गई है। मोबाइल से नीट पेपर लीक की कॉपी भी मिली है। यानी देखिए, एक के बाद एक तार जुड़ते जा रहे हैं। और एक और देखिए, इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड एक और जो पकड़ा गया, एक और गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, मास्टरमाइंड तक सीबीआई के हाथ पहुंचे, एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के बड़ी कोचिंग मालिक को गिरफ्तार किया गया। लातूर के आरसीसी कोचिंग के डायरेक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और पुणे से पकड़ा है। जी हाँ, देखिए, पुणे से गिरफ्तारी हुई शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, जिनका नाम बताया जा रहा है, इनकी भूमिका भी सामने आई। पूछताछ में पेपर लीक मामले में कनेक्शन सामने आया। इनके घर की तलाशी ली गई है। उसके बाद मोबाइल से वो नीट पेपर लीक की कॉपी भी मिली है। एक्शन लगातार हो रहा है। और अभिषेक पांडे इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा। अभिषेक, एक और बड़ी गिरफ्तारी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है नई गिरफ्तारी को लेकर? कौन है ये कोचिंग मालिक और क्या इस पर आरोप लग रहे हैं? देखिए, मोटेगांवकर एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र में और वो आरसीसी करके एक कोचिंग कंपनी चलाता है, खास करके पुणे में। और इस दौरान वो चूंकि लातूर का है और लातूर में कुलकर्णी जो ऑफिसर था, जो एक्स प्रोफेसर था, उसके साथ वो मिला हुआ था, जिसके बाद दोनों के कनेक्शन सामने आए और गिरफ्तारी हुई है। और उसके साथ साथ हालांकि करीब दर्जन भर लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। इसको भी नोटिस भेजा गया था। नोटिस के दौरान पूछताछ में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए, जिसमें ये मान लिया गया कि ये कहीं ना कहीं उस रैकेट का हिस्सा था और इसमें साझीदार था, जिसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल इससे पूछताछ लगातार जारी है सीबीआई द्वारा। लेकिन सीबीआई ऐसे और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है इस पूरे मामले। अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि जो मोटेगांवकर है ये 100 करोड़ी है, यानी बहुत पैसा, कूद पैसा कमाया इन्होंने कोचिंग से ही। तो क्या ये माना जा रहा है कि भाई ये नीट पेपर लीक जैसे मामले जिसके जरिए इसने इतनी पैसे कमाए, धन संपत्ति अर्जित की? बिल्कुल, देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक पैटर्न होता है। और पहले इस तरीके के लीक प्रकरण में या किसी न किसी तरीके से पेपर लीक करा के पैसे दे करके और वहां पर अपने स्टूडेंट्स को पास कराया जाता है और फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि अगर हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ेगा तो उसका ये रैंकिंग होगा। और 100 बच्चों में से 60 बच्चे एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हो गए, नीट के लिए सेलेक्ट हो गए। ये जो प्रचार प्रसार करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, वो इसके जरिए तैयार किया गया था और इसके कारण इसने बहुत सारे पैसे कमाए थे। कई बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इसके अच्छे संबंध बताए जा रहे थे और इसी के बल पर ये लगातार आगे ग्रो कर रहा था। रहने वाला लातूर का था, लेकिन इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था वो था पुणे में और ये सीधे कुलकर्णी के संपर्क में था। पुणे में जो दूसरे आरोपी गिरफ्तार हुए उनके साथ संपर्क में था। और उसके बाद ये पूरा का पूरा नेक्सस सामने आया कि ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि दर्जन भर लोगों को और भी जो पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं, इस मामले में सीबीआई और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अभिषेक, मोटेगांवकर को क्या दिल्ली लाया जाएगा? क्योंकि मोबाइल से नीट पेपर लीक का पेपर भी मिला है, तो अब ये तार जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि और कहां-कहां पेपर व्हाट्सएप से भेजे गए, कहां-कहां से पैसे लिए गए, किनको बेचा गया? देखिए, पूरा का पूरा मामला चूंकि एफआईआर जो है जयपुर में हुई है और दिल्ली सीबीआई इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो निश्चित मोटेगांवकर को दिल्ली लेकर जाया गया। ट्रांजिट रिमांड पुणे में ली गई और उसके बाद वहां से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली में आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि सारे आरोपियों को दिल्ली लेकर जाया जा रहा है और वहां पर एक दूसरे के सामने बिठा करके और उनसे एक क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है अमूमन पुलिस की या सीबीआई की, उसके तहत आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि नेक्सस में आखिरी एंड तक पहुंचे सीबीआई। इसकी पूरी कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।